नफ्सियात इंसान के किसी मसले को हकीकत में कैसे हल करती है? इसके लिए नफ्सियात एक तरतीबवार तरीका इस्तेमाल करती है, जिसे नफ्सियात के 4 मकासद कहा जाता है, क्योंकि इस शोबे का असल मकसद सिर्फ मुशाहिदा करना नहीं, बल्कि मसले का दुरुस्त हल निकालना होता है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक मरीज जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे अचानक शदीद घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं और बज़ाहिर उसकी कोई वजह नजर नहीं आती। सबसे पहले माहिर नफ्सियात बगैर कोई अंदाजा लगाए सिर्फ वो चीजें नोट करता है जो वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं। वो मरीज की जिस्मानी अलामात और इर्द गिर्द के माहौल की तमाम तफसीलात लिखता है। इसे बयान करना यानी डिस्क्राइब कहा जाता है। इसके बाद सबसे मुश्किल मरहला आता है, यानी ये जानना कि असल वजह क्या है। माहिर नफ्सियात मुख्तलिफ मुमकिना वजूहात को अलग अलग देखता है। मसलन ये मालूम करता है कि शायद मरीज को अचानक और तेज आवाजों से बहुत ज्यादा हसासियत है। इस मरहले को समझाना यानी एक्सप्लेन कहा जाता है। जब असल वजह मालूम हो जाती है तो पूरा तरीका आगे बढ़ जाता है। अब माहिर नफ्सियात पहले से अंदाजा लगा सकता है कि अगला घबराहट का दौरा कब और कहां पड़ सकता है। इसे पेशगोई करना यानी प्रिडिक्ट कहा जाता है। इस तरह अचानक होने वाला मसला पहले से मालूम होने वाली सूरत हाल बन जाता है, और यही बात आखिरी मरहले का रास्ता खोलती है। चूंकि असल वजह मालूम हो चुकी होती है, इसलिए मुआलिज मरीज के घर से बाहर निकलने से पहले ही उसे ऐसे तरीके सिखाता है जिनसे वो अपनी घबराहट पर काबू पा सके। इसी तब्दीली लाना यानी चेंज कहा जाता है। तो शुरू में जो खौफनाक और अचानक आने वाली घबराहट थी, आखिर उसका क्या होता है? जब इस मसले को इन 4 मराहिल से गुजारा जाता है तो उसकी वजह काबू में आ जाती है और मरीज बगैर खौफ के घर से बाहर निकल सकता है।